और अब चलिए बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी दफ्तर में जनसुनवाई से जुड़ी हुई है। यहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, झावर सिंह खर्रा जनसुनवाई कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से फरियादियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो जनसुनवाई रखी गई है और जो फरियादी हैं वो अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। सीएम के दरअसल आपको जानकारी दी कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहाँ पर मौजूद हैं, झावर सिंह खर्रा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जनसुनवाई कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से फरियादियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो फरियादियों की पुकार सुन रही है सरकार। और आइए चलते हैं सहयोगी वीरेंद्र के पास, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, समय समय पर यहाँ जनसुनवाई रखी जाती है बीजेपी प्रदेश दफ्तर में और इसी कड़ी में एक और जनसुनवाई का कार्यक्रम किया गया है। प्रदेश कार्यालय में डिप्टी सीएम पहुंची हुई हैं झावर सिंह खर्रा जो कि जनसुनवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है दूसरे सप्ताह की जनसुनवाई है, उसके जो कह सकते हैं कि जो जनसुनवाई के जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और इस जनसुनवाई के अंदर झावर सिंह खर्रा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं वो पहुंचे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आप ये देखिए बीजेपी मुख्यालय के अंदर आप जैसे ही एंटर होंगे आपको बाकायदा जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका जो है आने का रीज़न है वो यहाँ पर जो है पूछने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखिए कि दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा दें कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये तमाम वो लोग हैं जो अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, अपने गांव की समस्या होती है उसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी मांग ये है कि जिस तरीके से नागौर के जो जोरदिया गांव है वहाँ पर जो इस तरीके का जो कह सकते हैं कि ये वातावरण बना हुआ है, जो भाईचारे का वातावरण जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बिगाड़ने की कई सामाजिक तत्वों के द्वारा बातचीत करिए। अगर किसी से आपकी बातचीत अगर हो पाए वीरेंद्र यहाँ पर कि लोग क्या अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हुए हैं डिप्टी सीएम के सामने। क्योंकि जिस तरीके से बाबूजी क्या नाम है और कहाँ से आए आप लोग? नाम सवई सिंह है। अच्छा, कहाँ से आए? नागौर के जोधपुर से। अच्छा, क्या है आप लोगों की क्यों सड़क पे क्यों बैठे हुए हैं? मूर्ति प्रकरण का मामला है। अच्छा, सूरजमल की। अच्छा, क्या मतलब पूरा एक बार बताएंगे क्या प्रकरण? मूर्ति है सूरजमल की और रातों रात आधी अधूरी लगवा दी। तो गाँव वालों ने मना कर दिया कि पार्क में सार्वजनिक जगह पर अच्छी जगह पर लगाओ। उन्होंने जबरदस्ती यहाँ लगा दी। किन्होंने लगाई है? दयाराम मूड है, उन्होंने लगाई। भाजपा मंडल अध्यक्ष है। अच्छा, वर्तमान में है वो? और वर्तमान में जबरदस्ती लगाई रातों रात। तो आप लोगों में कोई डिस्कशन हुआ है? बगैर सहमति से, न कोई गांव की सहमति है न किसी और की सहमति है, रात को 1 बजे जबरदस्ती आकर के गुपचुप तरीके से लगाई गई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि वो सूरजमल सभी के आदर्श हैं, सभी हम लोग उनका सम्मान करते हैं, अच्छी जगह पर लगे जिससे उनका भी सम्मान बढ़े। जैसे अब सूरजमल जी की मूर्ति को रात को 1 बजे लगाने जैसे तो वो व्यक्तित्व वाले धनी नहीं थे और हम भी उनका सम्मान करते हैं। हम भी अगर गाजे बाजे के साथ अगर सही जगह लगाते तो हम उनके साथ होकर के लगवाते। तो अभी भी हमारी मांग वही है कि जहाँ लगाई है वो जगह कंजस्टेड जगह है, वहाँ पर जगह नहीं है। सीएससी हॉस्पिटल के आगे है, हॉस्पिटल के आगे जगह नहीं है, तो और जगह पर लगाए हम दूसरी जगह पे लगानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे मैं यहाँ पे एक दिव्यांग व्यक्ति भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर, मैं नीम का थाना से हूँ। अच्छा, क्या किस लिए आए हैं यहाँ पे? मेरे एक वंचित विद्यार्थी मित्र की मांग थी। हाँ। हम 2017 से वंचित चल रहे हैं और इस सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार आते हम आपको सेवा में ले लेंगे, लेकिन हमारे जो साथी थे वो वर्तमान में नियमित होने जा रहे हैं, हम अभी घर बैठे हुए हैं। तो क्या इन वंचित विद्यार्थी मित्रों के भाग्य में कभी दिवाली मनेगी? क्योंकि वादा करते हैं लेकिन वादा को निभाते नहीं है। कथनी और करने में वादा तो तोड़ने के लिए बनता है। हाँ, तो मैं तो यही कहता हूँ इन बेरोजगार विद्यार्थी मित्रों को किसी भी सेवा में डायरेक्ट नियुक्ति। अभी आप अंदर जाके आए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है? बातचीत आश्वासन देते हैं कि ठीक है। कहा है अभी यही कहा है कि हम आपका काम कर रहे हैं। काम करते करते इसके द्वारा कहा गया। अभी जो मैम बैठी है, मैम है दिया कुमारी जी, मंत्री हैं, इसके अलावा दिया कुमारी जी ने कहा है क्या कहा है कि हम आपको सेवा में लेंगे और जल्दी लेंगे, आपकी प्रक्रिया चालू है। मैम प्रक्रिया चालू कहाँ होगी? हमारे को संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल ही नहीं किया गया, तो हम जाएंगे कहाँ?
पहले संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल किया जाए और फिर बाद में विभाग में पंचायत सहायक के पद पर डायरेक्ट नियुक्ति दी जाए। बिल्कुल देखिए मनी, आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये जोरदिया गांव की है, जहां पे महाराजा सूरजमल की जो मूर्ति लगाई गई थी, जिसमें स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनकी कोई भी परमिशन या फिर जो कह सकते हैं कोई भी उनसे रायशुमारी नहीं की गई। उसके बावजूद जो है बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो है रातों रात एक मूर्ति लगाई जाती है, वो भी आधी अधूरी मूर्ति रहती है। और उस मूर्ति के बाद से जो कह सकते हैं कि ये पूरा वातावरण है वो तनावपूर्ण हो जाता है और उसके बाद जो है वहाँ पर BNS की धारा 163 लगा दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो फरियादी आ रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के अंदर, क्या वाकई में सभी फरियादियों की जो कह सकते हैं समस्याएं हैं उनका समय पर निस्तारण हो पा रहा है या नहीं, ये अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के द्वारा इस तरीके से जो है किसी गांव के अंदर जाकर जो है जोर जबरदस्ती कहेंगे हम कि जो है सत्ता के दम पे जो है एक मूर्ति लगवाना, वो अपने आप में जो कह सकते हैं कि विचार वाला विषय है, उसके ऊपर सोचना चाहिए क्या उनके लिए कोई अलग से कानून व्यवस्था बनाई गई या नहीं। ये अलग जो कह सकते हैं तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे भी जो कह सकते हैं उस मंडल अध्यक्ष से पूछना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि अभी भी जो है लोगों का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं दूसरी तो, क्योंकि जिस तरीके से जनसुनवाई कार्यक्रम हुआ है उस जनसुनवाई कार्यक्रम के अंदर जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग अपनी मांगे हैं, अपनी समस्याएं हैं, वो यहाँ के लोगों को बता रहे हैं कि हमारी समस्या हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। क्या नाम है आपका? सर ललित स्वामी नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? कोटा से। सर हमें गहलोत सरकार के टाइम पे कोरोना में लगाया गया था। हम नर्सिंग CHA के नाम से कोविड असिस्टेंट के नाम से 28,000 हर जिले में लगाए थे। उसके बाद हमने 9 महीने काम किया और गहलोत सरकार ने हमें हटा दिया था। पर गहलोत सरकार ने हमारी बजट घोषणा कर रखी है कि इनको 2022-23 के तहत तो जनसुनवाई कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया और अपनी फरियाद लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर भीलवाड़ा से है। मुख्य बात